Hello and assalamu alaikum everyone. This is your host Nourish Khan and I welcome you all to another episode of our sports special show. और पाकिस्तान सुपर लीग का सीजन 11 जो है पूरी आबोताब के साथ जारी है एंड मैचेस भी चल रहे हैं और द फर्स्ट वीक ऑफ द पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 हैज बीन अ प्लेथोरा ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। पहले मैच में हमने देखा और बहुत सारी चीजें भी हुई हैं, एक रोलर कोस्टर सा पहला हफ्ता रहा है और आगे का भी अब देखना है कि किस तरीके से पीएसएल सीजन 11 के मैचेस होते हैं। लेकिन अगर हम क्रिकेटिंग टर्म्स में बात करें बाकी चीजों को हटा के भी बहुत कुछ हुआ है और ऑनेस्टली आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी, क्योंकि जिस तरह का स्टार्ट हुआ है तो अब मजीद इंटरेस्ट और ज्यादा डेवलप हो गया, क्योंकि अभी तक कोई हम ऐसी टीम नहीं है। हैदराबाद को अगर मैं थोड़ा सा साइड पे रख के देखूं तो कोई ऐसी टीम नहीं है जिसको आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। इवन मैं हैदराबाद का भी कहूंगी कि वो कराची लेग में वापस आ सकते हैं। काफी कुछ हुआ इस हफ्ते में। पहले मैच में हैदराबाद किंग्समैन के मैच में जो बॉल पिंक हो गई थी, उसके बाद फिर अभी जो रिसेंट मैच हुआ है कराची वर्सेस लाहौर, जिसको पीएसएल एल क्लासिको कहा जाता है, एक ऐसा मैच जिसके बाद जो पीएसएल की लिटरली जान है और इसके बगैर पीएसएल शायद पीएसएल ना हो। उसकी अपनी हाइप तो होती है, लेकिन उसके बाद जो ऑन द फील्ड इतनी सारी चीजें हुई, बॉल टेम्परिंग कंट्रोवर्सी से लेके फिर हसन अली को जो फाइन हुआ और उसके अलावा जो सिकंदर रजा के ऊपर एक पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पर भी बात करेंगे। मजीद हम क्रिकेटिंग एस्पेक्ट पे बात करेंगे और भी बहुत कुछ क्रिकेट में चल रहा है उसके हवाले से बात करेंगे। आईपीएल भी इस वक्त चल रहा है, उसके हवाले से भी बात करेंगे और भी चीजों पे बात करेंगे और भी गेम्स पे बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की दुनिया का एक जेम, एक हीरा, एक ऐसी शख्सियत जो होस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, लिखते भी हैं और जो भी जिस भी डोमेन में इन्होंने काम किया, क्या खूब काम किया। और आज हमारे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, शहजादा मोइन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? नरिश, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। पीएसएल तो ऑफ कोर्स देख रहे होंगे और जाहिर बात है क्रिकेट में भी बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन सबसे पहले जो भी आज हॉट टॉपिक चल रहा है बॉल टेम्परिंग कंट्रोवर्सी का, तो ये कराची वर्सेस लाहौर का जो कल का मैच हुआ वो तो वैसे भी मतलब काफी उसमें चीजें क्रिकेटिंग के एस्पेक्ट के हवाले से भी हुई, लेकिन जो बॉल टेम्परिंग की फकर जमान ऐसे प्लेयर नहीं है जिनसे आप ये इस तरह का एक्सपेक्ट करेंगे, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर कोई बॉल टेम्परिंग पे बात कर रहा है और कल अगर हम देखें ना, तो आप बॉल की नौइयत देखें उस वक्त, तो मैं नहीं समझता कि वो हल्की से उन्होंने एक नोखीर नाखून से उसने कोशिश की। लेकिन आप जब बॉल की हालत देखेंगे प्रॉपर, तो कहीं से भी आपको वो चीज नजर नहीं आएगी कि उस पर टेम्परिंग की गई हो। फकर तो जमान खुद फखर भी यही बात कह रहे हैं कि ठीक है। और दानिस्ता तौर पर अगर कह सकते हैं कि हो सकता है, इससे कबल अगर देखें तो आफरीदी ने भी बहुत सी ऐसी चीजें की हैं, बॉल उन्होंने अपने मुंह में भी ले ली है, तो बहुत सी चीजें पाकिस्तान के क्रिकेट में होती रही हैं, लेकिन ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो कैमरेज इतने लगे हुए होते हैं कि बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने अगर थोड़ी सी छेड़छाड़ भी की बॉल के साथ तो फिर अंजाम यही होता है, कल जिस तरह मैच के दौरान हुआ। और इसका मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा नुकसान लाहौर कलंदर्स को हुआ, जहां एक जब उन्हें 14 रन चाहिए थे फिर 9 रन पर आ गया और बासानी फिर अब्बास आफरीदी ने वो मार्का सर कर लिया और उसके बाद पता दिला दी अपनी टीम को। लेकिन फखर जमान के हवाले से जब उनसे सवालात हुए तो उन्होंने कहा कि मुझे खुद भी इल्म नहीं है इस चीज़ के बारे में, उन्हें मीडिया के जरिए पता चल रहा है और जब ये चीज़ें वायरल हुई तो हमें सारी चीज़ों का इल्म हुआ। फिर बहुत सी चीज़ें कल के मैच में हुई हैं और कल अगर देखें तो जो 2 मैच खेले गए उसमें जिस तरह हैदराबाद को शिकस्त हुई, क्वेटा ने कामयाबी हासिल की, कराची किंग्स ने फिर लाहौर के खिलाफ कामयाबी हासिल की। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ थी कल, मुझे खुशी इस बात की हुई कि जहां पर इस पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर 200 प्लस रन स्कोर भी हो रहे, तो वहां पर 128 रन भी स्कोर हुए और फिर वो 128 रन इतना आसान नहीं रहा कराची किंग्स को चेस करना और फिर मुश्किलात बढ़ती गई। गो के आखिर में मैच कराची किंग्स ने जीत लिया, लेकिन आप विकेटें ऐसी बना रही, मैं समझता हूँ कि इसी किस्म की जरूरत है पाकिस्तान के अंदर विकेटें बनाने की। कल की पिच भी अगर हम देखें तो बाजिद खान पिच रिपोर्ट में यही बता रहे थे कि ग्रास कम थी पिच पे और थोड़ी सी लग एक्सपेक्टेड था कि पिच जो है वो बैटर्स के लिए इतनी फ्रेंडली नहीं होगी, लेकिन क्योंकि ऑफ कोर्स डे मैच की खेली हुई पिच थी तो यही हुआ एक्सपेक्टेडली। और लाहौर के रेंजर्स ने टॉस जीत के भी बैटिंग करने का पहले फैसला किया, उसके बाद फिर जिस तरीके से हमने देखी बैटिंग की, उसके बाद बॉलिंग में भी काफी हद तक कंटेन कर लिया था। लाहौर कलंदर्स एक ऐसी टीम है जिसको मैं तो एटलीस्ट ये समझती हूँ कि
दोनों एतबार से काफी बैलेंस आई तीनों है। हिस्से अगर लेकिन देखें, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग अगर देखें तो लाहौर की टीम में मुझे लगता है कि इस दफा भी उसी तरह है, जो माजी में जिस तरह परफेक्ट टीम बनकर आती थी, इस दफा भी वैसे ही परफेक्ट टीम बनकर आई हुई है। आप उनके ओपनर्स देख लें, मिडिल ऑर्डर देख लें और लो ऑर्डर देख इसके लें अलावा फील्डिंग की अगर हम बात करें तो सबने देखा किस तरीके से सिकंदर रजा ने डीप में जो कैच पकड़ा था, जिसपे जो है वो खुशदिल शाह आउट हुए थे। लेकिन उसके अलावा थोड़ा सा मैं इस पे बॉल टेम्परिंग के हवाले से थोड़ी सी बात और करना चाहूंगी, फिर हम मजीद इसको आगे बढ़ के थोड़ा मैच भी बात करेंगे। देखिए ये एलिगेशंस ऐसे हैं कि अगर हम फखर जमान की मैं बात करूं और हमारे ऑडियंस जिनको नहीं पता उनको भी मैं बता देती हूँ कि ये दूसरी दफा ऐसा हुआ है। ये चीजें ज्यादा बताई नहीं जा रही, लेकिन IL T20 में भी जब फखर जमान खेल रहे थे तो इस तरह की एक इंसिडेंस हुई थी, लेकिन उसको दरगुजर कर दिया गया था। अब PSL में हुई है तो वो पकड़ ली गई और वो पकड़ में आ गई है। लेकिन देखिए 2019 में स्टीव स्मिथ के साथ भी यही हुआ था, जब AB डिविलियर्स को वो बोल कर आ रहे थे। AB डिविलियर्स ने वो उसको देखा कि स्विंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो उन्होंने उस पर आवाज रेस की। और फिर जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने वार्नर के साथ भी हुआ है, स्टीव स्मिथ के साथ भी हुआ है, तो इन सबके साथ ये चीज हुआ है। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सख्त इकदाम भी लिए हैं। अब क्योंकि ये लेवल 3 कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है, तो आपको नहीं लगता कि PCB को इस पे एक्शन लेना चाहिए स्ट्रिक्टली, ताकि ये एक अकाउंटेबिलिटी में शामिल हो? देखिए, PCB ने तो एक्शन लिया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन लिया है। जब भी अब ये पाबंदियां लग रही हैं, इन पर जुर्माने हो रहे हैं, और अगर ये जुर्माने होंगे तो शायद पासदारी करते नजर आए प्लेयर्स। और माजी में भी हम देखते हैं जुर्माने के बाद बहुत से प्लेयर्स सुधरते भी दिखाई दिए, और इसकी मिसाल हम दे सकते हैं बहुत से ऐसे प्लेयर्स के लिए। लेकिन फिर हमने देखा कि हसन अली एक दफा फिर इसका शिकार भी हो गए, एक दफा फिर। तो अब बहुत सी चीजों को हमने अब बचाना है अपने क्रिकेटर्स को। अगर इसी किस्म की हरकतें होती रही ग्राउंड्स के अंदर तो क्रिकेटर्स का बचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्रिकेटर्स के अलावा मेरे ख्याल है लीग को ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि क्रिकेटर्स लीग से बड़े तो नहीं है। देखिए, इस लीग के अंदर अब तक जितने मैचेस भी हुए ना, पहले दिन से लेकर कल तक के मैचेस में अगर हम बात करें तो पहले दिन बॉल के टी-शर्ट्स के कलर्स उतरे, बॉल्स पे लगे, बॉल्स पिंक हुई। और फिर कल के वाकयात के बाद ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा गर्दिश में पाकिस्तान सुपर लीग नजर आ रही है। फिर होटल्स के अंदर भी हमने देखा कि सिक्योरिटी के मामला तो होते रहे सिकंदर रजा के हवाले से। तो इन चीजों को अब कंट्रोल करना है, क्योंकि ये लीग छोटी लीग नहीं है। ये अब दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली लीग, अगर IPL चल रहा है तो दूसरी जानी पाकिस्तान सुपर लीग जारी है। तो दुनिया भर के अंदर इन लीग की बड़ी अहमियत होती है। अब दुनिया में तमाम ही जो शायकीन क्रिकेट है वो बड़ा फॉलो करते हैं क्रिकेट को, और जब इस किस्म के वाकयात होंगे तो शायद इमेज खराब होगा, सिर्फ क्रिकेटर्स का नहीं, पाकिस्तान का इमेज खराब होगा, पाकिस्तान सुपर लीग का इमेज खराब होगा। तो इन सब चीजों से अब दूर रखना है हमें अपने क्रिकेटर्स को भी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अपना रोल अदा करना है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे सिकंदर रजा का जिक्र हो रहा था, तो सिकंदर रजा के हवाले से थोड़ा ये इशू आया था कि उन्होंने अपने होटल रूम में कुछ उनके रिलेटिव्स थे उनको बुला लिया था, और ये अलाउ नहीं था। उनके कोड जो सिक्योरिटी बबल एक होता है वो ब्रीच हुआ था, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी थी। और इसके हवाले से जो पंजाब पुलिस है उन्होंने CEO PSL सलमान नसीर को एक लेटर लिखा था, उसमें ये कंप्लेन जो है ना दर्ज की थी। और उसके बाद उन्होंने बताया था कि ये इश्यूज आई हैं और इसमें बहुत ज्यादा अभी कंट्रोवर्सी भी चल रही है। अब सिकंदर रजा से जब ये सवाल कल पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ तो उन्होंने ये बात बताई कि वो तो मेरे जानने वाले थे, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट एक ऐसी चीज है जिसका मेरा ख्याल है कि हर क्रिकेटर को, देखिए, वो चाहे वो इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा होता है ना, तो उस वक्त वो तमाम चीजें उनको आवेजा कर दी जाती हैं, उसके बाद आप दस्तखत करते हो। तो ये चीजें सिकंदर रजा को भी पता थी, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जब कर लिया है तो अब मामला क्योंकि हर तरह से अब सामने आ जाते हैं, हर तरीके से आपकी जो गलतियां हैं वो छुप नहीं पाती, खासकर अगर क्रिकेटर्स की बात करें। अब तो क्रिकेटर्स अगर शॉपिंग सेंटर भी जाएं और किसी से बदतमीजी कर ले तो वो फौरन सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। अभी नसीम शाह के साथ हुआ है, ऑल्दो कि वो हैक हो गया था अकाउंट उनका, बट उसके बावजूद जिस तरीके से वो एक ट्वीट मरियम नवाज के बारे में उन्होंने किया, तो उसके हवाले से भी नसीम शाह को जो है वार्निंग मिली है उनकी तरफ से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। लेकिन देखिए, नसीम शाह के हवाले से भी मैं ये बात कहती हूँ कि नसीम शाह के जो सोशल मीडिया मैनेजर हैं, ये उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है, जो भी है, लेकिन नाम तो नसीम शाह का आ रहा है। तो केयरफुल आई थिंक होना चाहिए जब आप अपने मुल्क को स्पेशली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, नसीम शाह के मामला दूसरे हैं। अब वो एक जानिब कहते हैं कि मेरा अकाउंट नहीं है, लेकिन उनके जाती अकाउंट से ये चीज़ जो रिलीज हुई है, तो यहाँ तो नसीम शाह कहीं से छुप नहीं पाएंगे, और उनको अब जवाब देना है, उनको जवाब, और न सिर्फ जवाब देना बल्कि सेटिस्फैक्टरी जवाब देना है। बिल्कुल। और फिर अगर हम कल के मैच पे थोड़ी सी बात करें, तो कल जिस तरह से पहला मैच हुआ और जहाँ पर कामयाबी हासिल की है कोयटा ने,
और हैदराबाद ने एक दफा फिर मायूस किया। तो मुझे अच्छा, ऐसा इसमें लगता मैं है, एक बात और करना चाहूंगी, मैं चाहूंगी फिर उसके बाद आप इसको ऑफ कोर्स कंटिन्यू करें। कल के मैच के हवाले से मैं थोड़ा सा, क्योंकि कल 2 मैचेस हुए थे, ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद जो है ना, अपनी टीम के अलावा सारी टीम पे एक फेवर कर रही है और सारी टीम को जिता रहे हैं। और हैदराबाद के ऐसा नहीं कि उनके पास बड़े बड़े स्टार्स हैं। मैक्सवेल ने ऑल्दो अभी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन अगर उनके कप्तान देखे माइनस लबुशेन, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही इनएक्सपीरियंस्ड है, बिग बैश लीग का एक्सपीरियंस है। क्या वजह है कि वो टीम जेल नहीं हो पा रही, वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रही? बहुत महंगी मैंने इससे ऑप्शन में पहले बिकी भी है। नरिश कहा था कि लिबर्शन की जगह अगर वहां पर आप साइम को कप्तान बना देते तो मामला थोड़े से दूसरे हम्म। नजर आते हैं। अब टीम जेल नहीं हो पा रही है, ये तो अब कप्तान मैनेजमेंट ही ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अगर कहें, क्योंकि 2 मैचेस हो चुके हैं, मजीद और हैदराबाद ने मैचेस खेलने हैं, और अगर 2 से 3 मैचेस में मजीद उन्हें शिकस्त हो जाती है तो फिर शायद उनके लिए पाकिस्तान सुपर लीग क्वालिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल, राउंड के लिए क्वालिफाई हम्म। करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन 2-3 बैटर उनके इतने अच्छे हैं कि मैं समझता हूं कि इतना आसान नहीं है उनको बाहर करना इस टूर्नामेंट से। साइम जिस तरह की बैटिंग करते हैं, हम्म। उस्मान खान जिस तरह बैटिंग करते हैं, तो उनके पास ऐसे ओपनर हैं जो पांसा पलटने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन बात वही है कि कब बल्ला चलेगा, और साइम मुसलसल परफॉर्म नेशनल टीम के लिए भी नहीं कर रहे थे, हम्म। और यहाँ भी सूरत हाल ऐसी नजर आ रही। तो सबसे बड़ा सेटबैक हैदराबाद के लिए यहाँ नजर आ रहा है कि साइम का परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। लेकिन हैदराबाद में वो इश्यूज नहीं नजर आ रहे जो हमें अपनी कौमी टीम में नजर आए थे वर्ल्ड कप में। वो ये कि बहुत ज्यादा ओपनर्स के साथ वो गए हैं और उनका स्क्वाड जो है बहुत ज्यादा, अगर हम बैटिंग साइड देखें तो ओपनर्स बहुत ज्यादा उनके स्क्वाड में। इसकी वजह से उन्होंने वो शर्जील खान को भी उन्होंने पहले मैच में नहीं खिलाया और उसके रिजल्ट सबने देखे। तो देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि वो बहुत ज्यादा, बहुत बहुत मैं उससे कुछ बहुत उससे ज्यादा एक कतई साथ वो नजर है, करने जहां को पर मुश्किल। ओपनर हैदराबाद के ज्यादा नजर आ रहा है, मैं उससे ज्यादा आपसे ये कहूंगा कि जिस तरह मैंने इससे पहले भी कहा, किंग्समैन हैदराबाद, किंग्समैन, और किंग्समैन अमेरिका की टीम है जो लीग खेलती है, उनके प्लेयर्स ही अगर 4-5 खेल रहे हैं, वो ज्यादा उन कंडीशन में खेलते हैं। यहाँ की कंडीशन थोड़ी सी मुख्तलिफ नजर आ रही है और इस कंडीशन का वो फायदा नहीं उठा पा रहे। हालांकि वही प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे, हम्म। फिर वो अमेरिका की जानिब से किंग्समैन लीग में टीम की नुमाइंदगी करते रहे। तो यहाँ फर्क सिर्फ ये नजर आ रहा है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान में खेलते थे, बाद में उन्होंने अमेरिका में जाके क्रिकेट ज्यादा खेली, वहां की लीग खेली। अब उनको वहां का ज्यादा तजुर्बा हो गया, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी लीग होती है उसको फेवर करते हैं। और अब जब वो वापस आए हैं यहाँ खेल रहे हैं, तो विकेट उनको शायद सूट करती दिखाई नहीं दे रही है, और वो उस किस्म की परफॉर्मेंस भी नहीं दे पा रहे। अगर वो परफॉर्म देते तो शायद थोड़ा सा बोझ यहाँ पर अभिषेक का कम होता हुआ दिखाई देता। और यहाँ पर मैं उनके हेड को भी यही कहूंगा जो हैदराबाद किंग्समैन के हैं, उन्होंने जिस तरह टीम मुंतखब की है, अब ऐसा उनको भी फील हो रहा होगा कि शायद मैंने कुछ गलतियां कर दी हैं। मुश्ताक करोड़ों के होने से कितना डिफरेंस हो सकता था हैदराबाद की टीम में? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान का बड़ा जबरदस्त वो फास्ट बॉलर उभरता हुआ निकल कर आया है मुश्ताक अरोड़ा। और उसके अलावा अभी मैं सिर्फ एक किंग्स की बात कर लूं, रजीउल्लाह एक बॉलर निकल कर आया है, 6 फीट उसकी हाइट है, और तकरीबन वो 145 से 148 की रफ्तार से वो बॉल कर रहा है। सिर्फ अभी नहीं, वो तकरीबन 2 साल पहले आया और कराची किंग्स ने उस पर मेहनत की, और 2 साल के बाद वो उसे कराची किंग्स की नुमाइंदगी का मौका दे रहा है। तो यकीनन जब वो मैच खेलेगा और उसे मजीद तजुर्बा होगा, और जब ऐसे रफ्तार वाले बॉलर 145 150 के लगभग करने हैं, मुश्ताक करोड़ भी इसी किस्म की रफ्तार से बॉल करते हैं, अगर ये बॉल इसी किस्म की करते रहे तो शायद हमारे पास जो बॉलर्स आ रहे हैं ना, हमारे पास ऐसा कोई बॉलर नहीं नजर आ रहा है कि जो 145 की रफ्तार से बॉल कर रहा हो। सिर्फ 2-3 बॉलर्स अभी नजर आए। लास्ट अगर हम देख लें तो हमारे पास सिर्फ एहसानुल्लाह ऐसे बॉलर आए थे जो इस रफ्तार से बॉल कर रहे थे। फिर हमारे पास गैप आ चुका है, और अब हम शायद वो शुएब अख्तर ना दे सकें, या फिर जो कि एक वसीम बहुत ही अकरम, अनफॉर्चुनेट शब्बीर, सिचुएशन है। जाहिद, समी जैसे बॉलर शायद ना निकाल सकें। तो उसकी बेसिक वजह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, मैनेजमेंट है, जो इन खिलाड़ियों पर तवज्जो नहीं देती जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं। क्या कसूर रहा मुश्ताक अरोड़ा का, जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको परफॉर्म करके दिया? बिल्कुल। अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट विकेट टेकिंग बॉलर भी रहे, और हम्म। उसके बाद परफॉर्म किया, लेकिन वो पीएसएल का हिस्सा नहीं बन पाए। तो ये इन चीजों का अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना चाहिए हर तरीके से। अब बिल्कुल, अच्छा डोमेस्टिक पे भी आप, हम इस पे थोड़ी सी बात, लेकिन उससे पहले मैं एक ऐसा कंसर्न भी उठाना चाहूंगी कि आप इस पे भी थोड़ी बात करें। कराची वर्सेस लाहौर का मैच ऑफ कोर्स एल क्लासिको होता है और बहुत ही मिनी इंडिया पाकिस्तान मैच होता है, पीएसएल का हाई स्टेक्स मैच होता है। वो तो वैसे ही था ही वो कल, और जिस तरह से लो स्कोरिंग मैच रहा, 128 बनाए लाहौर ने, 129 का कराची को टारगेट दिया, फिर कराची ने चेस किया। वो एक कंफर्टेबल चेस तो कहीं से भी नहीं था, क्योंकि वार्नर भी कल इतनी कोई खातिर ख्वाह इनिंग्स नहीं खेल पाए। सब कुछ हुआ, खुर्शीद शाह जब आखिरी ओवर
आप डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, उबैद शाह के होते हुए आपके पास आपने जो है ना, मैं शाहीन की बात कर रही हूँ, हारिस रऊफ को दिया आखिरी ओवर, ट्रस्ट किया कप्तान ने सबको, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हारिस रऊफ पे जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने आप को अगर डेथ ओवर स्पेशलिस्ट कहते हैं, या एटलीस्ट उनका एक एक मैं कहूंगी कि एक नाम बन गया कि वो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, तो उनको वैसा एक्ट करना चाहिए, आपको नहीं लगता? क्योंकि बहुत इस पे देखिए बात हो रही है। ये आप कह रहे हैं या हारिस कह रहे हैं कि डेथ ओवर्स के बॉलर्स हैं वो, लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर एक ही बॉलर इस वक्त डेथ ओवर्स का था और वो था जमान खान। एब्सोल्युटली, मैं लेकिन 100% एग्री करती हूँ अब आपसे। अब आपने खैर वो इंजरी के बाइस से इससे पीएसएल से बाहर हो गए, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसा बॉलर है जो बिल्कुल, डेथ ओवर्स करा सकता लेकिन हो। अगर लाहौर और एक कलंदर्स और के बॉलर जरूर आया था पाकिस्तान सुपर लीग से उभर कर, इमरान खान जूनियर में आई थिंक वो निकल कर आए थे और उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन शायद वो भी ज्यादा अरसे तक जो है कौमी टीम की नुमाइंदगी नहीं कर सके। 1 से 2 मैचेस उन्होंने मेरे ख्याल में खेले और उसके बाद वो भी टीम से बाहर हो गए। तो यहाँ हमारे पास डेथ ओवर्स के बॉलर्स आपने खुद तलाश करने हैं, ये पीएसएल का मौका है और इसमें अच्छे बॉलर्स आपके पास अगर निकल जाते हैं तो शायद हम खुशकिस्मती कह सकते हैं, हम एक भरमार लेकर आ जाते हैं और टेस्ट में लाहौर भी। कलंदर्स की तो वैसे भी एक हिस्ट्री रही है फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान को देने की, तो प्रोड्यूस करने की, लेकिन हारिस रऊफ की अगर, क्योंकि देखिए बहुत लोग इस बारे में बात कर रहे हैं और मैं इसे बहुत बिल्कुल ब्लैटेंटली डिसएग्री करती हूँ कि लाहौर कलंदर्स कल इसलिए नहीं हारी कि पूरा बॉल टेम्परिंग की कंट्रोवर्सी हुई, बल्कि वो इसलिए हारे हैं कि हारिस रऊफ की गेम अवेयरनेस ऑन पॉइंट नहीं थी। नरेश, मैं लाइक यहाँ पर एक बात जी, कह दूं कि अगर लास्ट ओवर में 15 से ज्यादा रन भी चाहिए होते तो शायद वो हारिस रऊफ दे बिल्कुल, देते, और मैं एग्जैक्टली अब्बास एग्जैक्टली आफरीदी को क्रेडिट दूंगा जिन्होंने कहीं भी खातिर में नहीं दिया हारिस रऊफ को, और उसी किस्म के शॉट्स मारे जे वो अपने आप से तवक्को रखते हैं, और उन्होंने ग्राउंड से बाहर ही तमाम शॉट्स मारे उनके लिए। बिल्कुल। और इसके अलावा आप ये देखें ना कि जिस तरीके से हारिस रऊफ के ऊपर इस तरह आता है, जैसे वो जो लॉन्ग ऑफ पे उन्होंने एक चौका मारा था अब्बास अफरीदी ने, दूसरी बॉल हारिस रऊफ ने एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे स्लोअर वन कराई। अब अब्बास अफरीदी की वैसे भी स्ट्रेंथ है स्लोअर वन डिलीवरीज, तो ये बिल्कुल और थोड़ा सा फायदा मैं बिल्कुल समझता हूँ कि अब्बास आफरीदी ने अपने हाइट का भी उठाया और उस हाइट की बिना पर उन्होंने वो शॉट्स खेले और उसके बाद कामयाबी अपनी टीम को दिलाई। लेकिन हारिस की यहाँ पर बात हो रही है, हारिस उस किस्म का परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे? क्या उनके अंदर वो तमाम सलाहियतें खत्म हो गई हैं? आपने देखा वनडे मैचेस में भी हमने उन्हें मौका दिया, हालांकि टी20 फॉर्मेट में हमने मौका नहीं दिया, वनडे में हमने दोबारा उन्हें मौका दिया, कुछ परफॉर्म किया, कुछ में नहीं कर पाए वो। लेकिन तजुर्बा एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, शायद शाहीन इसी तजुर्बे के बेस पे कल उनको लेकर आए थे, लेकिन उन्हें 5 रन जब वो कम हुए तो ऐसा लगा कि शायद वो मैच हार गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक बॉलर्स के अंदर यही जमान खान थे जो 6 रन पर मैच को टीम को जिता रहे थे अपनी टीम की जानिब से। तो यहाँ फर्क नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि तजुर्बाकार बॉलर है हारिस रऊफ और उनको अपना एक्सपीरियंस शो करना चाहिए था। बैटर्स नहीं खेल रहे थे, अगर बैटर पक्के खेल रहे होते तो मैं समझता हूँ कि हारिस के लिए थोड़ी सी दुश्वारी होती। वहां तो ऑलराउंडर खेल रहा था, आपको ज्यादा आसान था उनको बीट करना, लेकिन आप वहां पर भी नाकाम नजर आए। उबैद शाह को ना लाना कितनी बड़ी गलती थी, क्योंकि सिकंदर ठीक है, रजा से जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया था, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि तो सिकंदर रजा ने बात की कि देखें अगर उबैद शाह होते और उबैद शाह इतने ज्यादा रन कंसीड करते तो आप लोग उबैद शाह पे भी क्रिटिसिज्म करते, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है अगर उबैद शाह ये करते तो उन पे कोई क्रिटिसाइज करता, क्योंकि वो अभी लर्न कर रहे हैं, अभी ग्रो मतलब उनका ग्रोइंग फेज है, तो अगर वो करते भी तो एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती। बिल्कुल नए थे, तजुर्बाकार थे, अंडर 19 से लेके पाकिस्तान शाहीन तक उबैद ने अच्छा परफॉर्म किया, तजुर्बा हासिल कर चुके थे। और यहाँ पर अगर शाहीन एतमाद करते उन पे और मैच शायद वो बचा सकते थे, क्योंकि जितना जल्दी ग्रोथ करता है नौजवान प्लेयर, शायद मैं नहीं समझता कि हारिस रऊफ को इतनी जल्दी कर पाते, और उबैद मैच बचाने की सलाहियत रखते हैं। और जिस किस्म की परफॉर्मेंस इससे कबल वाले मैच में भी वो बड़ी जबरदस्त देकर आए थे, कल भी अच्छी बॉल कर रहे थे, लेकिन कप्तान ने एतमाद नहीं किया, कप्तान ने तजुर्बे को ज्यादा इंसार करते दिखाई दिया और हारिस को बॉल दी। उबैद अगर आते तो शायद कुछ फर्क नजर आ रहा होता यहाँ पर, और वो जान मारकर बॉल कर रहे होते, और शायद इतना आसान नहीं होता फिर कराची किंग्स के लिए मैच जीतना। बिल्कुल। और बॉटम लाइन तो ये कि कराची किंग्स कल का मैच जिस तरीके से जीते हैं, और इनफैक्ट अगर हम थोड़ा अपने नाज़रीन को बताते चलें तो ये 23rd टाइम था कि कराची और लाहौर जो है एक दूसरे से मध्य मुकाबले हुए पीएसएल की हिस्ट्री में। अभी तक कराची को जो है लाहौर पे वाज़े तौर पे बढ़तरी हासिल है इस एतबार से, और आई थिंक ये 15th मैच है जो कराची किंग्स ने अपना लाहौर कलंदर्स के खिलाफ जीत लिया है। और पिछले साल ही बस ये हुआ था कि 3 में से 2 मैचेस लाहौर कलंदर्स कराची के खिलाफ जीते थे, और उसमें से एक जो था वो एलिमिनेटर भी जीता था लाहौर ने, तो बहुत जबरदस्त तरीके अच्छा, से किंग्स की अगर आप बात करेंगे ना, तो किंग्स वो वाइट टीम है जो सबसे ज्यादा पीएसएल में मैचेस भी हारे हार भी हैं, चुकी 60 है, मैचेस और हारे हैं जी।
हर टीम पे सबकत उनकी जी खिलाफ जारी होगी। लेकिन इस टूर्नामेंट में आगाज अच्छा किया है कराची किंग्स ने, और कुछ अच्छे बॉलर्स के साथ भी आए हैं, नौजवान बॉलर्स के साथ भी आए हैं, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह बड़े मायूस रहे हैं शायकीन क्रिकेट कराची की अगर देखें, तो वहां पर अगर कराची किंग्स परफॉर्म करती है तो उम्मीद करते हैं कि अगर फाइनल 4 में फाइनल 3 के अंदर आती है कराची की टीम, तो शायद वो मायूसी खत्म हो जाए शायकीन क्रिकेट की। और दूसरी तरफ जिस तरह मोहसिन नकवी और फिर अब हुकूमत भी कोशिश कर रही है कि एलिमिनेटर के जो मैचेस हैं उस पर शायकीन क्रिकेट को लाया जाए, और मोहसिन नकवी ने अब ये भी कह दिया है कि अगर हालात बेहतर हुए तो शायद वहां तक वो भी तो जो उन्होंने चीजें पहले हैं, दूसरे दिन जो ईद के ठीक है, दूसरे दिन तो प्रेस वो कॉन्फ्रेंस में थोड़ा कुछ नहीं सा निकाला। शायकीन जी क्रिकेट अगर आएंगे ना तो मैच में मजा दोबाला होता दिखाई देगा पीएसएल का। और जब पीएसएल का दोबाला होगा तो यकीनन हम लोग भी खुश होंगे, हम्म क्योंकि ग्राउंड तक जाकर कवर करना सिर्फ मायने नहीं रखता। अगर शायकीन क्रिकेट आएंगे तो तो उनका बिल्कुल मजा उनका दोबारा उनका होता है। असल में उनसे जो बातचीत होती है ना वो सबसे मायने खीज होती है। एब्सोल्युटली। वो हर एक चीज दिल खोलकर बोल रहे होते हैं, और जब फिर मजा आ रहा होता है पाकिस्तान सुपर लीग कवर करने का। अच्छा, कराची किंग्स पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो कराची किंग्स वैसे तो बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन उनका एक कर्स है जो अब तक उनके 2020 से उनका पीछा नहीं छोड़ा, वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड की फॉर्म में। पीएसएल की हिस्ट्री में अब तक 2020 से अगर मैं लगाऊं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ कराची किंग्स कोई मैच नहीं जीती। तो क्या आपको लग रहा है इस सीजन में वो टूट देखिए जाएगा परफॉर्म कर्स? अच्छा कर रही है कराची किंग्स, और अभी मुकाबला अगर होता है और जो होगा तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर इस वक्त मैं इस्लामाबाद से ज़्यादा एज कराची किंग्स को दूंगा। और जिस तरह इस्लामाबाद की टीम पिछले मैच में शिकस्त खाई है, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा सेटबैक है इस्लामाबाद के लिए। और खुद कप्तान शादाब खान भी मुतमईन नज़र नहीं आ रहे अपनी टीम से, हम्म हालांकि अच्छे टीम के साथ वो ग्राउंड में उतर रहे हैं, अच्छा स्कोर भी कर आ रहे हैं, लेकिन रन बचाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। ऐसे ही। अच्छा, एक और जो एक इतनी ज्यादा इस पर बात नहीं हो रही, लेकिन मैं चाहूंगी कि हम इस पर डिस्कस करें, ड्रॉप इन पिचेस। पिछले साल तो ड्रॉप इन पिचेस हम ले आए थे, उससे हमने देखा वाज़े तौर पे डिफरेंस। जब रावलपिंडी से टीम्स जो है वो कराची, वो सॉरी, रावलपिंडी स्टेडियम से टीम्स जब कराची आई थी, तो किस तरीके से उनको डिफरेंस, स्पेशली इंटरनेशनल प्लेयर्स को फील हुआ था कि पिच कितनी डिफरेंट है। कराची में भी फिर लो स्कोरिंग मैचेस हमें थोड़े से देखने को मिले थे। इस साल ऐसा नहीं हुआ, तो क्या डिफरेंस आप देख रहे हैं? देखें पिच की अगर रवन की बात करें तो फिर डिपेंड थोड़ा सा चेंज आ जाता है। और फिर जो मैंने आपसे कहा ना कि अगर अमेरिका में क्रिकेट हो रही है तो वहाँ इन सब चीज़ों पर जोर दिया जाता है, और यहाँ पर फ़र्क सिर्फ यही आएगा। और फिर जब क्रिकेटर को ऐसी विकेटें मिलेंगी जहाँ पर खेलना इतना आसान नहीं होगा, बाउंसी विकेटें होंगी, वहाँ पर प्लेयर्स को इतना आसान नहीं है शॉट खेलना। और हमने देखा कि पिछले दिनों मैंने अभी देखा कि जिस तरह मैच के दौरान एक बैटर ने बड़े अच्छे शॉट्स खेले, मैं अभी आई थिंक उसका नाम भूल जा रहा हूँ, बड़े ज़बरदस्त उन्होंने अपनी सलाहियतें दिखाई और टीम को फतह भी दिलाई थी उसने, और कामयाबी भी दिलाकर अपनी टीम को फतह की जानिब गामजन भी किया था। लेकिन अगर ऐसे पिचेस होंगे तो मैं समझता हूँ कि खिलाड़ियों के लिए भी और ख़ासकर पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए, क्योंकि मुर्दार विकेटों पर मैं समझता हूँ कि सारे मैचेस होते हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के, जहाँ पर हम स्पिनर से शुरू करते हैं, स्पिनर्स पर अख्ताम कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर ज़रूरत है ऐसी विकेटों की, बाउंसी विकेटों की। और कल मैं जिस तरह मैंने शुरू में प्रोग्राम में कहा कि कल जिस किस्म की विकेट थी जिस पे 129 रन करना चेज है, मुश्किल दिखाई दे रहा है, ऐसी विकेटें अगर बनेंगी तो शायद पाकिस्तान की बिल्कुल। क्रिकेट बेहतर भी होती जाए। और ये एक तरह से अच्छी बात भी है कि हम अपनी विकेट्स को इतना एनहांस करें। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं थोड़ा सा जो है ना गियर्स को रिवर्स करना चाहूंगी और थोड़े डिफरेंट टाइप पे आना चाहूंगी। जर्नलिज्म का मयार, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का स्पेशली, अगर हम देखें पीएसएल के, क्योंकि ये बड़ी कंसर्निंग चीज आती जा रही है। पीएसएल के जो प्रेस कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पे जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, अभी भी जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन देखते हैं, आप खुद जर्नलिस्ट हैं, आपने खुद कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अटेंड किए हैं, सवालात भी पूछे हैं प्लेयर से। क्या आपको लगता है कि अभी पिछले कुछ अरसे के मुकाबले में अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का जो मयार है वो गिरा है या उठा है? देखिए कभी गिरता नहीं, उठता ही है हमेशा। और लेकिन इससे जिस तरह हमने देखा है कि ग्राउंड्स के अंदर सवालात होते हैं, खुद भी मैं समझता हूँ कि जो एनालिस्ट हैं, जो होस्ट हैं, वो अगर सवालात कर रहे हैं तो उनको भी अपने जहन में एक चीज़ रखनी चाहिए कि सामने वाला पाकिस्तान का इंटरनेशनल क्रिकेटर है और वो पूरी दुनिया में खेलता दिखाई देता है। इस चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए, फिर उस किस्म के सवालात करें। यहाँ तो प्लेयर्स हम मैं समझता हूँ कि एक तो सेंट्रल कॉन्टैक्ट के पाबंद होते हैं। अगर क्योंकि जब आप जज्बाती अंदाज में उनसे सवाल करेंगे वो जज्बाती अंदाज में जवाब भी दे देते हैं, और फिर वो जवाब हम देखते हैं कि उस वायरल वक्त हो तो जाता है।
कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो सोशल मीडिया पे इतने वायरल होते हैं कि जवाब देना थोड़ा सा प्लेयर्स के लिए मुश्किल हो जाता है। और यहाँ तो बहुत सी चीजें हो जाती हैं, कोई तो ये भी कहता है कि आप कुछ बन जाएं, और यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें हो जाती हैं इन एंड। तो इन चीजों को भी हमें अब मद्देनजर रखना चाहिए और उन सब सवालात पे हमें काम करना चाहिए। जो मैं समझता हूँ कि ग्राउंड्स के अंदर जो चीजें हो रही हैं उसको फोकस करें तो वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, इसके अलावा कमेंट्री के हवाले से भी मैं थोड़ा जानना चाहूंगी, और ये सलमान नसीर साहब ने बहुत अच्छा एक बात भी कही थी कि हम जो है वो कोशिश करें कि इस अभी तो खैर नहीं हो सकता, लेकिन अगले साल से रीजनल कमेंट्री भी शुरू करें, पंजाबी में, सिंधी में। तो कितना डिफरेंस आप इससे देखेंगे? बहुत फर्क आएगा। और आप देखें कि इस वक्त आपने कभी अगर कमेंट्री सुनी हो कबड्डी जी की, जी तो वो बिल्कुल, बड़ा बेहतरीन पंजाबी अंदाज जी। में होता है और लोग शैदाई हो जाते हैं उन आवाजों के भी और दीवाने हो जाते हैं। इस तरह माजी में अगर हमारे पास देखें तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंटेटर भी उर्दू के गुजरे हैं, इंग्लिश कमेंटेटर भी। अगर चिश्ती मुजाहिद की बात करूं, हसन हसन जलील जलील की बात साहब। करूं, तो इन्होंने बड़ा काम किया हुआ। और अब भी देखें कि बहुत सी चीजों पर बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ कमी अभी भी जो है कमी कमेंट्री बॉक्स के अंदर नजर आती है। तो इन चीजों पे भी अब फोकस करना चाहिए, और जब फोकस करेंगे तो हमें आसानी होगी, और जब आसानी होगी तो मामला बेहतर होते दिखाई देंगे। जी बिल्कुल। और अब क्योंकि हम अपने प्रोग्राम के लास्ट पार्ट की तरफ ही तकरीबन जा रहे हैं, तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पीएसएल पे तो बात होती रहेगी, चल रही है, काफी डिस्कशन हो रही है, लेकिन थोड़ा सा मैं डिफरेंट एस्पेक्ट यहाँ पे डालना चाहूंगी। सलमान नसीर साहब ने एक चीज अनाउंस की थी कि शायद इस पीएसएल के एंड में हम ना विमेंस पीएसएल के हवाले से कोई चीज देखें। काफी अरसे से बातें भी बहुत चल रही हैं। इवन आई रिमेम्बर कि कुछ अरसे पहले जब इंडिया में जो है विमेंस लीग स्टार्ट हुई थी, उसी तरह हमारे यहाँ भी जो है विमेंस लीग का कुछ हुआ था, बट वो सिर्फ एग्जीबिशन मैचेस की हद तक था। विमेंस क्रिकेट में आप कितना समझते हैं कि पीएसएल का देखिए, इस वक्त होना, भी विमेंस क्रिकेट पाकिस्तान में जारी है और टूर्नामेंट जारी है विमेंस टीम का, और लेकिन उसको पाकिस्तान उतनी सुपर। इंपॉर्टेंस नहीं दी जा देखिए, रही? पाकिस्तान में कभी आप यहाँ तो विमेंस की बात कर रही हैं, यहाँ पर डोमेस्टिक सीजन में नेशनल T20 टूर्नामेंट आपका गुजर गया, उसको अहमियत नहीं मिली, बिल्कुल कायद आजम एग्जैक्टली। ट्रॉफी को अहमियत नहीं मिली। तो फिर ये विमेंस टीम है। और जो आप बात कर रही है ना पाकिस्तान सुपर लीग की, ये प्लान बहुत पुराना है और ये प्लान पर अब अमल हो जाना चाहिए। और अगर अमल होगा तो शायद पाकिस्तान सुपर लीग भी कामयाब हो जाए खवातीन की। कुछ नहीं, कुछ तजुर्बात जरूर कर सकते हैं आप। 4 टीमों से आप शुरू कर लें, ना हो तो 3 टीमों से शुरू कर लें आप। आपके पास इतने ऑप्शंस हैं, इतने प्लेयर्स, खवातीन प्लेयर्स आपकी मुकामी हैं, उसके साथ साथ आप दुनिया भर से जो खवातीन प्लेयर्स बुला सकते हैं। आप देखेंगे हाल ही में जिस तरह हमारी टीम की जनूबी अफ्रीका गई थी, वहां पर उनके प्लेयर्स अच्छे हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, आपके तमाम मरासिम अच्छे हो रहे हैं विमेंस क्रिकेट के लिए भी, और वहां से भी अब इंडिया टीमें की जा टीम रही भी हैं। कितना डोमिनेट कर रही देखिए, है। इंडिया की टीम की इसलिए नहीं कह सकते हैं कि वहां पर ना ही उनके प्लेयर्स आएंगे, ना ही हमारे अच्छा जो है यार, मैनेजमेंट सेंस जो है में इन जी सब बिल्कुल। चीजों को लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दुनिया भर की जहां पर भी क्रिकेट हो रही है विमेंस, वहां के प्लेयर्स तो आपके पास आ सकते हैं। और जब आपके पास आ सकते हैं, इस वक्त अगर देखें तो पाकिस्तान में भी विमेंस क्रिकेट बड़ी ग्रोथ कर रही है, एब्सोल्युटली। अच्छे क्रिकेटर्स निकल रही हैं। और जब निकलेंगी तो मैं यही कहूंगा कि जहां पर हम बहुत से प्लेयर्स को हर बात भी कह देना चाहिए कौमी टीम के अंदर जिस वक्त विमेंस टीम में खेली है। मैं तो 3-4 प्लेयर्स को इतना जाती जानता हूँ कि वो शायद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम से रिजाइन देने को तैयार नहीं है, या इंतजार कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उन्हें शायद बैकअप के तौर पर रखे या नए प्लेयर्स को लेकर आए। ऐसा भी नजर नहीं आ रहा है। वो चाह रही हैं कि शायद पाकिस्तान में ही तमाम क्रिकेट खेल लेनी है, और जब रिटायर हो तो मेरा ख्याल में 45-40 के लगभग एज में जाकर हो, तो फिर उन नौजवान 16-17 साल वाली विमेंस क्रिकेटर कहाँ जाएंगी। अगर उन्हें अभी से मौका दे दिया जाए, अभी से ग्रूम कर दिया जाए, तो शायद वो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंट डोमेन है लेकिन है क्रिकेट के मुतालिक ही। टेप बॉल। टेप बॉल एक ऐसा डोमेन है जिस पर पिछले साल बड़ा काम हुआ, बहुत काम हुआ है, लीग्स भी हुई, कंट्रोवर्सीज भी बहुत हुई। अभी रिसेंटली अली तरीन साहब ने टेप बॉल की चैंपियनशिप भी कराई थी, उसकी वर्ल्ड वाइड उस पर बात भी हुई थी, वो जो कैच ऑडियंस में बहुत अच्छा पकड़ा गया था। लेकिन मेरा इजादी ख्याल है, आप भी मुझे इस पर अपना ओपिनियन दीजिएगा, कि मुझे इसका कोई सॉलिड रिजल्ट नजर नहीं आ रहा इन टेप बॉल लीग्स का जो हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर इनको कमर्शियलाइज कर दिया गया है बिल्कुल ऐसे rather than टेप बॉल talent है पे ही उसमें। इसी जी का नाम। और टेप बॉल से आप क्या तवक्को रख सकते हैं? क्या वहां से आपको इंटरनेशनल क्रिकेटर मिल जाएंगे? वो सिर्फ पैसे बनाने की लीग है। बिल्कुल। और क्योंकि इस वक्त फ्रेंचाइज अगर हम देखें तो बहुत सी बन चुकी है टेप बॉल की, और बहुत से लेकिन टेप हमने बॉल का माजी में ऐसी एग्जांपल्स भी देखेंगे, अबरार अहमद इसकी बहुत अच्छी मिसाल है कि टेप बॉल से हमारे पास अच्छे प्लेयर्स भी सामने आए हैं। देखिए, टेप बॉल इब्रार जरूर खेलते थे, लेकिन इब्रार पाकिस्तान अंडर-19 सतह से निकल कर आए, रीजनल क्रिकेट खेलते रहे वो, और फिर आरसीए की जानिब से खेलते रहे, तो वो प्रॉपर क्रिकेट खेल कर आए हैं।
ऐसा नहीं है कि वो टेप बॉल खेलते थे और वो आके कौमी टीम मैं में वही कह खेलते रही हूँ दिखाई कि दिए। टेप बॉल ऐसे ही है, लेकिन टेप बॉल की जो ये चैंपियनशिप्स होती है ना, इसको एक स्टेपिंग स्टोन तो बनाया जा सकता है ना, कि इसके बाद जो हमारे पास अच्छा टैलेंट आ रहे हैं उन्हें हम ग्रूम करें, उनको बताएं कि किस तरीके से, जैसे अबरार की आपने बात की, आरसीए उन्होंने खेला है, फिर उसके बाद अंडर 19 खेला है, ये गाइडेंस प्रॉपर मिलनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा तौर पे मैंने भी इतने लोगों को देखा है जिनमें टैलेंट बहुत होता है बट उन्हें पता नहीं होता कि प्रॉपर इसका पाथवे क्या है। देखें, इसी पे आप बात करें इब्रार की, ज़हीर कालिया अगर देखें तो इस वक्त टेप बॉल का सबसे तेज बॉलर है, जिस किस्म की उसकी पिटाई होती है। तैमूर मिर्जा, तैमूर आसिफ, मिर्जा ब्रांड। उसके अलावा असद 360, बहुत से ऐसे नाम हैं जो शायद मैं ना भी उन्हें फहद पहचानता मियां हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं टेप बॉल के जो बहुत नामी गिरामी है, और मैं समझता हूँ कि इतने ही कमा रहे हैं शायद वो इंटरनेशनल सर्किट में भी जो प्लेयर्स हैं ना, जो लोकल प्लेयर्स हैं, शायद वो इतना नहीं कमा रहे जितना यहाँ पर ये टेप बॉल टेप बॉल। प्लेयर्स कमा रहे हैं। तो ये अगर हम देखें तो टोटल पैसे का गेम है टेप बॉल, और यहाँ पर मैं नहीं समझता हूँ कि इसको कोई ग्रोथ मिलती दिखाई देगी। हालांकि अगर देखें तो टेप बॉल में बड़े बड़े नाम अब सामने आ रहे हैं, जावेद मियाँदाद मुंसलिक हो रहे हैं, हारून रशीद मुंसलिक हो रहे हैं, तौसीफ अहमद मुंसलिक हो रहा है, बहुत से ऐसे इदारे हैं जो टेप बॉल को प्रमोट भी कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो जहाँ पर कराची प्रीमियर लीग भी होती है, सिंध प्रीमियर लीग भी होती है, इस किस्म के बहुत से इवेंट टेप बॉल के सिंध होते हैं ना। प्रीमियर लीग के हवाले से मैं थोड़ा आना चाहूंगी कि सिंध प्रीमियर लीग अब डिसकंटिन्यू, इतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी हमें देखनी जा रही। एक ऐसी लीग थी जिसके बाद बहुत मौका था कि मुश्ताक कलोड़ो जैसे प्लेयर्स को वहां हमारे पास, और उन्होंने उस्मान खेला भी तारिक है। हमारे पास निकल उस्मान के आया तारिक है, उसकी बिल्कुल, मिसाल है। मुश्ताक कलोड़ो हमारे पास इतना अच्छा टैलेंट वहां से निकल ये के आया। आपके पास है काजी गौरी इस वक्त खेल रहे हैं, वो सिंध प्रीमियर लीग का ऐसा हिस्सा ही है। थे। फिर इसके अलावा ख्वाजा नाफे अगर हम बात करें तो वो वहां का हिस्सा थे। तो आपको 7-8 बंदे ऐसे नजर आए जो सिंध प्रीमियर लीग से निकल कर आए। लेकिन तो वो डिसकंटिन्यू उन्होंने कर दी, तो मतलब एक वो, एक अगर कंटिन्यूटी में एक चीज चल रही होती है ना, इसलिए मैं कहती हूँ कि स्पोर्ट्स को, स्पेशली क्रिकेट को, बहुत कमर्शलाइज कर असल में दिया गया। थोड़ा सा सियासत की तरफ नजर हम्म। भी हो जाती है, और अगर आप क्रिकेट को क्रिकेट की तरह देखें तो वो ज्यादा बेहतर होता है। सिंध प्रीमियर लीग से अच्छे प्लेयर्स निकले थे, लेकिन क्या वजूहत बनी जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मजीद इजाजत नहीं दी कि इस लीग कराने की। हालांकि 2-3 दफा फिर कंटिन्यू इसे कराने की कोशिश की गई। फिर जूनियर सतह पे बात चल रही थी कि सिंध प्रीमियर लीग जूनियर कराएंगे, लेकिन वहां पर भी वो मामला बनते दिखाई नहीं दिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी जारी नहीं किए, और एनओसी नहीं देने का मतलब ये है कि आप सिंध प्रीमियर लीग नहीं करा सकते। लेकिन जहां तक अगर मैं थोड़ा सा मायूस हूं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इसलिए मायूस हूं कि टेप बॉल तो एक जानिब, लेकिन हार्ड बॉल अगर क्रिकेट हो रही थी तो अभी हाल ही में अगर देखें तो रमजानुल मुबारक गुजरा है, और जितनी क्रिकेट रमजानुल मुबारक में होती थी, जितनी क्रिकेट से पैसे आया करते थे, वो सब के सब मैं समझता हूँ कि बंद होते दिखाई दिए। और जिसकी मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी कसूरवार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, क्योंकि एनओसी उन्होंने नहीं दी। और एनओसी अगर दे देते तो, क्योंकि माजी अगर उठा के देखे तो रमजान मुबारक के अंदर बहुत क्रिकेट होती थी, अब वो क्रिकेट खत्म हो गई। अब प्लेयर्स के लिए जो है एनओसी लेना लाजमी हो गया था, कोई भी क्रिकेट खेलना है तो यहाँ पर हमें इन सब चीजों को थोड़ा सा आजाद करना पड़ेगा। यहीं से हमारे पास अच्छे प्लेयर्स निकलते थे, अब वो प्लेयर्स नहीं निकल रहे, तो उसका नुकसान यही है कि हमारे पास क्रिकेट खत्म होती जा रही है। अगर क्रिकेट खत्म होगी आने वाले वक्तों में, मैं समझता हूँ फिर कराची से अच्छे प्लेयर्स नहीं निकल सकते। कराची की भी अगर हम बात करें, थोड़ा सा मुझे सेक्लूडेड ही नजर आता है ये एरिया पाकिस्तान का, सिंध का, क्योंकि इसका, क्योंकि मेरा बहुत एक अनपॉपुलर ओपिनियन ये है कि यहाँ पे जितनी भी क्रिकेट हम टूर्नामेंट्स भी जितने भी, मैं सिंध प्रीमियर लीग की अभी एग्जांपल दी, कमर्शलाइज कर दिया गया है। तो इसमें हम जितना भी हम करें कि मौका नहीं मिलता, ही नहीं मिलता, इसमें आई थिंक थोड़ा कसूर हमारे सिंध की जो रीजनल एसोसिएशन है उनका भी है कि वो इस लेवल के टूर्नामेंट्स नहीं, अगर लेवल के करवाते भी हैं तो उसको कमर्शलाइज कर दिया जाता है, पोलिटिसाइज कर दिया जाता है। देखिए, अब तो तो मसला आई थिंक रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन का नहीं है, अब तो मसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है। एनओसी जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं देगी तो आप कोई टूर्नामेंट नहीं करा सकते। और क्योंकि रमजान, मैंने कहा ना, रमजान मुबारक में मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा क्रिकेट कराची में होती थी। अब वो तमाम ग्राउंड भरे हुए हुआ करते थे रमजान मुबारक के अंदर। आप देखें कि इस वक्त वो तमाम ग्राउंड खत्म नजर आए और क्रिकेट खत्म होती नजर आई, और फिर बहुत सी पाबंदियां लगा दी गई। तो जब पाबंदियां लग जाएंगी तो फिर क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकती। ऐसा ये एक बिल्कुल ये भी एक फेयर पॉइंट है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा देखें तो अब वुमेन्स क्रिकेट पे मैं दोबारा आना चाहूंगी कि किस तरीके से वुमेन्स क्रिकेट पे भी काम और हो सकता, जैसे नेशनल T20 अभी वुमेन्स का चल रहा है, पिछले साल भी ये हुआ था, और पिछले साल भी हार्डली 1-2 मैचेस की प्रॉपर ब्रॉडकास्टिंग के साथ कवरेज हुई थी। अभी इस साल भी हम देख रहे हैं, इस साल तो चले कवरेज ना होने के बराबर है, पहली बात। तो दूसरी बात कि जिस टाइमिंग पे ये हो रहा है, टाइमिंग बहुत मैटर करती है। सिर्फ वुमेन्स क्रिकेट की बात नहीं है, ये नेशनल T20 भी देखें आप, कैसी विंडो में हुआ है, कैसी विंडो में हुआ है जिसमें बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप के बाद भी चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद फौरन बाद जो थोड़ी सी विंडो थी PSL के दौरान, इसके
टाइम पे थोड़ी सी व्यूअरशिप आई, तो ये भी आई थिंक मैटर करता है। बिल्कुल मैटर करता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कैलेंडर ज़रूर देना। इससे पहले भी मैंने निशानदेही की, जिस तरह नेशनल टी20 मेनका चल रहा था, उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान सुपर लीग हुई, और अभी जिस तरह विमेंस टी20 टूर्नामेंट जारी है। तो आप बताएं ना, आप किस तरह फॉलो करेंगी, जिसे देखना हो अगर यूट्यूब पर भी वो जाकर मैचेस देखती है विमेंस टीम की, तो दूसरी जन पाकिस्तान सुपर लीग जारी है। तो यहाँ पर कैलेंडर एरिया में ज़रूर आपने ये चीज़ देखनी है कि इस चीज़ को फॉलो करना है कि कौन सी जगह कहाँ विंडो के लिए खाली नज़र आ रही है, कहाँ पर स्पेस मिल रहा है शायकीन क्रिकेट को मैचेस देखने का। और अगर आप मैचेस दिखाना चाहते हैं और प्लेयर्स बनाना चाहते हैं, तो शायद आपको जो है ना वेन्यूज थोड़ी सी खाली वेन्यूज पर काम करना पड़ेगा, और फिर वो जगहें खाली रखनी पड़ेंगी जहां पर आप दूसरे मैचेस करा सकें और लोग आसानी से मैचेस देख सकें। जब आप मैचेस ही नहीं देखेंगे, एक विंडो के अंदर आप दो चीज़ों को फॉलो कर रहे होंगे, जहां पर हम देखते हैं कि नेशनल टी20 टूर्नामेंट विमेंस का जारी, तो 2:30 बजे आपके पाकिस्तान सुपर लीग का मैच भी खेला जा रहा है। तो फिर ये तदादम हो जाता है और फिर मसाइल बढ़ते जाते हैं। आपको विंडो पे नजर रखनी चाहिए और जो जगहें खाली हों वहाँ थोड़ा सा गैप जरूर होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा-सा मैं प्रोग्राम को एंड करने से पहले एक आखिरी दफ़ा पाकिस्तान सुपर लीग पे आना चाहूँगी, उसके बाद हम प्रोग्राम को ऑफ कोर्स एंड करेंगे। एक क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है क्राउड्स को ना अलाउ करने के डिसीजन के हवाले से, और मैं इस पे बात ना करती हूँ, ये प्रीटी ऑब्वियस है कि मोहसिन नकवी ने जो डिसीजन लिया वो हमारी बेटरमेंट के लिए लिया, और मेरा ख्याल है नहीं आना चाहिए था क्राउड। लेकिन अब जब से आईपीएल हुआ है, आईपीएल में क्राउड अलाउ है, तो लोग काफ़ी ज़्यादा कंपैरिज़न कर रहे हैं, जो कि क्या आपको लगता है कि ये फेयर है कि पीएसएल और आईपीएल में बिला वजह का कंपैरिज़न किया जाए? देखिए, अभी तो फेयर है, मैं समझता हूँ, और इसलिए है कि जो हालात हैं उसके मुताबिक मोहसिन नकवी ने बड़ा अच्छा फैसला किया है। बजाय इसके कि पड़ोसी मुल्क में शायकीन क्रिकेट मैच देखने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो मोहसिन नकवी ये भी कह रहे हैं थोड़ा सा बेहतरी नजर आई तो हम जरूर क्राउड को अलाउ करेंगे और आकर वो मैचेस देख सकेंगे, एंजॉय कर सकेंगे। अभी काफी मैचेस बाकी हैं, और वैसे भी शुरू के मैचेस में आप देख लें, उठाकर हिस्ट्री है पाकिस्तान सुपर लीग की के मैचेस के दौरान शायकीन क्रिकेट इतने नहीं है। जहाँ हम देखते हैं कि 5 मैचेस गुजर जाते हैं टीम के, तो उसके बाद क्राउड का इंटरेस्ट बढ़ता दिखाई दे रहा है। और अभी तो विंडो भी बढ़ गई है पीएसएल की बिल्कुल, टीम्स अब की वजह से। टीम भी बढ़ गई, मैचेस भी बढ़ गए। पहले हम 34 मैचेस खेलते थे, अब 44 मैचेस खेलते दिखाई देंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि 6 शहरों की जगह हम 2 शहरों में मैचेस खेल रहे हैं। ऐसा ही है, और बिल्कुल इसी हवाले से, लेकिन आपने बिल्कुल सही बात की कि थोड़ा-सा, क्योंकि देखिए इसमें अगेन वही बात होती है कि जिस तरीके से जो है ना क्राउड का आके जाना ज़्यादा जो है ना वो डिसअपॉइंटिंग होता है, रादर देन कि क्राउड ना हो और फिर उसके बाद आ जाए, तो वो एक आपके लिए अच्छी बात होती है। शहजादा मोइन साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक़्त देने के लिए, और आपके हमेशा एनालिसिस बहुत अच्छे होते हैं, हमें थैंक यू। बहुत अच्छे लगते हैं। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिलता होगा। प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे, लेकिन इख्तिताम करने से पहले एक बात मैं ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जो भी ये क्रिटिसिज़्म हो रहा है क्राउड के हवाले से, मैं सिर्फ़ इतनी सी बात कहना चाहूँगी कि पहली बात तो पीएसएल, आईपीएल का कोई कंपैरिज़न है नहीं। जब आपके सीईओ ही कंपेयर नहीं करते, और आपके अपने सीईओ सलमान नसीर साहब विज़डम के इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही थी कि हम अपनी ओरिजिनैलिटी, पीएसएल का कोई कंपैरिज़न नहीं है, पीएसएल की ओरिजिनैलिटी को ओन अप करते हैं, तो आपको एज़ अ फैन भी जो है ना उसकी ओरिजिनैलिटी को ओन अप करना चाहिए। और पीएसएल आगे करवाना पॉसिबल इसलिए नहीं था कि अगले हफ्ते से ही अप्रैल के, इनफैक्ट अप्रैल के 15 या हाफ ऑफ अप्रैल से जो है वो इंग्लैंड का बहुत जो है क्रिकेट सीजन स्टार्ट हो रहा है, रिगरस से क्रिकेट सीजन स्टार्ट हो रहा है। पाकिस्तान जिम्बाब्वे की सीरीज स्केड्यूल्ड है पीएसएल के बाद, जो कि राइट आफ्टर पीएसएल उसकी विंडो जो है थी अप्रैल में थी, अब वो आगे हो जाएगी क्योंकि पीएसएल चल रहा है, तो हम आगे नहीं कर सकते कि फिर वुमेन्स वर्ल्ड कप आ रहा है, तो फिर फीफा आ रहा है, तो मतलब पूरी आगे जाके जो है ना वो पूरी विंडो कंप्लीटली फिल्ड है, तो आपके पास और कोई विंडो नहीं थी पीएसएल कराने के लिए, और पीएसएल से पहले ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप चल रहा था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो लोग ये चीज क्रिटिसाइज करें, मैं एक आखिरी बात ये कहना चाहूंगी, देखिए इंडिया का नेबर ईरान नहीं है, इंडिया का नेबर अफगानिस्तान नहीं है। अभी जो हमारे पास मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मैं उससे थोड़ा रिलेट इसलिए करना चाहूंगी ताकि लोगों को ये बात समझ आए। इंडिया का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो इश्यूज चल रहे हैं उससे डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान का है। पाकिस्तान एक बहुत ही क्रूशियल सिचुएशन में इस वक्त मौजूद है, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो इट्स बेटर कि अपनी लीग को ओनअप करें, और बिला वजह की क्रिटिसिज्म से बेहतर है कि आप लीग को सेलिब्रेट करें। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। मेरा उन सबसे ये सवाल है जो इस वक्त जो है ना क्रिटिसाइज करे थे, जैसे शहजादा मुन साहब ने अभी कहा कि बिल्कुल फेयर है कि ये पब्लिक अभी नहीं आई, बाद में आएगी, और क्योंकि पूरे पीएसएल के लिए है नहीं, 10-15 दिन के लिए है। मेरा उन सबसे ये सवाल है, उन सब सारे जर्नलिस्ट से, उन सब से, हर बंदा जो ये बात कह रहा है कि क्राउड होना चाहिए, क्या अगर इस वक्त क्राउड अलाउ होता और अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, कोई ऐसे अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस हो जाते या थिंग्स साउथ चली जाती, तो क्या आप जिम्मेदारी लेते इस चीज की कि कुछ अगर गलत हो जाता है, तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे इसकी? ये मेरा एक सवाल है, और इसी सवाल पे मैं अपने आज के शो का इख्तिताम करना चाहूंगी। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी
कल इसी शो इसी प्लेटफॉर्म के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।